नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ही महत्वपूर्ण खबरों पर। ये खबरें आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और दूसरी नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड है कि नेचुरली भी जो हमारी आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कैसे बदलता रहता है और वहाँ के स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो पहला है डार्विन आर्क। डार्विन आर्क जो फेमस डार्विन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एवोल्यूशन की खोज की थी, उनके ऊपर इसका नाम रखा गया था डार्विन आर्क का। ठीक है, ये एक फेमस मॉन्यूमेंट है जो नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। ये डार्विन आर्क जो है वो इक्वाडोर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर गलापागोस आइलैंड्स पर पाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वाडोर के अंडर आते हैं। ठीक है, ये इक्वाडोर का यहाँ जुरिडिक्शन है और पॉलिटिकली भी ये इक्वाडोर के पास है। गलापागोस आइलैंड्स जो हैं वो नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो डार्विन आर्क है ये यहाँ पर ही गैलापागोस आइलैंड्स पर ही सिचुएटेड थी और इसके आसपास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बायोस्फीयर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हैमर शार्क्स भी हैं और बाकी की भी मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो ये जो आर्क है ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा अभी स्क्रीन पर। ये जो आर्क है ये पहले इस तरह का था। ठीक है, इस तरह का था। इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टूट गया है, ये टूट करके गिर गया है और ये जो साइड वाले पिलर हैं ये दोनों ऐसे ही अभी भी खड़े हैं। तो ये किसी डिजास्टर की वजह से नहीं, ये ना ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये जो नेचुरल इरोजन होता है उसकी वजह से। नेचुरली बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं ना, जैसे विंड काम करती है ना, वाटर में, पानी में तो ये है ही, वाटर काम करता है। पानी में कभी हाई टाइड आता है, कभी लो टाइड आता है, लहरें उठती हैं। तो उस नेचुरल वियर एंड टियर की वजह से ये ऊपर वाला हिस्सा इसका टूटकर गिर गया है, इसलिए ये अभी खबरों में था। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डार्विन आर्क और ये इक्वाडोर के जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के पास। अगली खबर हमारी रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से। अब ग्लोबल वार्मिंग में आपको इसमें यह ध्यान देना है वेडल सी कहाँ है। ठीक है, अभी मैं मार्क कर देता हूं। तो ये है वेडल सी, यहाँ पर ये अंटार्कटिक पूरा हमारा जो है अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के दो हिस्से होते हैं, ईस्ट अंटार्कटिक और वेस्ट अंटार्कटिक। ठीक है, अब वेस्ट अंटार्कटिक के ऊपर वेडल सी है, ये वेडल सी है। ठीक है, इस वेडल सी पर बहुत सारी बर्फ जो है वो तैरती रहती है, उस बर्फ को आइसबर्ग कहते हैं। ठीक है, जब बहुत बड़े एरिया में बर्फ पानी के ऊपर तैरती है उसे आइसबर्ग कहते हैं। अब दुनिया का जो अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग था, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, A76, ये टूट करके अलग हो गया है। ठीक है, A76 वाला हिस्सा जो है ये टूट करके अलग हो गया है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से ये जानकारी हम सबको प्रोवाइड की है। तो आपको ध्यान रखना है वेडल सी में बहुत बड़ा जो दुनिया का आइसबर्ग था, आइसबर्ग A76, वो भी टूट गया है। ये देखिए, ये फिगर जारी की है, जो कॉपरनिकस नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, ये उसी से मैंने लिया है फोटो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे है अंटार्कटिका जो है वो अधिक गर्म हो रहा है, यानी कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, जो पूरे ग्लोब का एरिया हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे तेजी से अंटार्कटिक का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इससे क्या है, ये बर्फ़ जो है अंटार्कटिका वाली ये तेज़ी से पिघलेगी और जितनी तेज़ी से ये बर्फ़ पिघलेगी उतनी तेज़ी से ही हमारे समुद्रों का लेवल, वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, जब समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो जो हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं, दुनिया के ज़्यादातर वाणिज्यिक क्षेत्र जो है ना, वाणिज्यिक शहर जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से शिपिंग करना ईजी होता है। ज़्यादातर हमारा वर्ल्ड ट्रेड किससे होता है? शिप से होता है, समुद्र के रास्ते से होता है। तो समुद्र के किनारे के जितने भी शहर हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमिक हब हैं। अब जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर पानी आ जाएगा, जो भी कोस्टल सिटीज़ हैं हमारे डूब जाएंगी। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो इसको रोकने के लिए हमें जो पेरिस क्लाइमेट संधि है
उसके ऊपर चलना पड़ेगा सभी देशों को। उसका टारगेट है कि 2100 तक 2100 तक हमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। लेकिन अब क्या है, ये तो एवरेज टेम्परेचर है ना, ये है एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पूरे वर्ल्ड का। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, अंटार्कटिका का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा बाकी के दुनिया से, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरी अर्थ है, उससे, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर भी बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये 2 मेन न्यूज़ थी। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।